Hello everyone, I'm your Charu ma'am. As you all know, in previous video we have discussed question number 1 and 2 of knowledge check 2, chapter 4, data handling. So, in this video we will discuss question 3, 4 and 5. Now, question number 3 statement is, suppose you spin the wheel given in the adjoining figure. Find the probability of, first part is pointer stopping at A, second part pointer stopping at B, थर्ड पार्ट पॉइंटर स्टॉपिंग एट सी। तो आप गिवन फिगर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक व्हील शो किया गया है जिसमें डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट कलर में शो किए गए हैं। रेड कलर में यहाँ पर ए पॉइंट शो किया गया है, ऐसे ही बी पॉइंट ग्रीन में शो किया गया है, यानी कि 3 सेक्टर आपके बी के हैं, 2 सेक्टर ए के। ऐसे ही सी के लिए ब्लू कलर यानी कि टोटल 5 सेक्टर शो किए गए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए, बी और सी पॉइंट के लिए। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि फिगर में ए 2 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स, सी 5 टाइम। तो इसी तरह से हम टोटल भी काउंट कर लेंगे। ए अगर 2 टाइम है, बी 3 टाइम, सी 5 टाइम। तो टोटल हम राइट करेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए यहाँ पर 2 है, यानी कि ए 2 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स, सी 5 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड करेंगे 2 + 3 + 5 यानी कि 10। हमें ए पार्ट में फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट ए। सो ए के लिए फेवरेबल आउटकम राइट करेंगे। अब यहाँ पर ए जो है वो 2 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए के लिए कितने हो जाएंगे 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम 2 हैं और टोटल यहाँ पर 10 है, तो 2/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी बी पॉइंट के लिए। अब बी नंबर ऑफ बी यहाँ पर कितनी है 3। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ बन जाएंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट बी बनेगी 3/10, क्योंकि 3 यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है और टोटल यहाँ पर 10 था, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/10। नाउ नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट सी के लिए। तो पॉइंट सी 5 टाइम्स था, तो फेवरेबल आउटकम बनेंगे 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट सी बनेगी 5/10। 10 यहाँ पर टोटल है और फेवरेबल यहाँ पर 5 है। कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नाउ क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट इज, इन अ बैग देर आर 6 रेड बॉल्स, 7 येलो बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। 6 रेड बॉल्स हैं, 7 येलो एंड 9 ग्रीन बॉल्स हैं। All the balls are identical in shape and we have to pick a ball from the bag without looking at them. अब जो ये बॉल हैं वो शेप में सेम है, तो हमें बिना देखे एक बॉल पिक करनी है बैग में से। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A part is getting a green ball, B part is getting a red ball, C part is getting a yellow ball, D part is not getting a yellow ball. तो इनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल हम राइट करेंगे। अब यहाँ पर 6 रेड बॉल हैं, 7 येलो बॉल और 9 ग्रीन बॉल। तो इस तरह से इन्हें प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल 6, येलो 7, ग्रीन 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे 6 + 7 + 9 यानी कि 22। अब हमें ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ग्रीन बॉल के लिए। देयरफॉर ग्रीन बॉल हम चेक करेंगे कितनी है 9। फर्स्ट पार्ट में हम राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9, क्योंकि ग्रीन बॉल यहाँ पर 9 है, तो फेवरेबल आउटकम भी 9 ही बनेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पर जो ग्रीन बॉल है वो 9 बनती हैं, टोटल है 22, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 9/22।
नाउ नेक्स्ट देखेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम राइट करेंगे रेड के लिए 6, क्योंकि रेड बॉल थी 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल 6/22 बनेगा। कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी कि 3/11 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में हमें फाइंड करनी थी येलो बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी। सो फेवरेबल आउटकम राइट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7, क्योंकि येलो बॉल थी 7, स्टेटमेंट में हमने चेक किया था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल कितनी बनेगी 7/22, क्योंकि टोटल 22 है तो अपॉन में 22 आएगा। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट के लिए चेक करेंगे, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ येलो बॉल। अब यहाँ पर हमें येलो बॉल नहीं लेनी, बट जो अदर बॉल्स हैं वो हमें लेनी है। अब अदर बॉल्स जो हैं 6 + 9 यानी 15 बनेगी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम राइट करेंगे, 6 + 9 = 15। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ येलो बॉल 15/22 बनेगी। तो इस तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। आप स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हैं, नॉट गेटिंग अ येलो बॉल यानी कि हमें येलो पिक नहीं करनी, अदर बॉल्स पिक करनी है, यानी कि 6 + 9, 6 + 9 कितना बनेगा 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ₹10 and ₹5 coins are tossed together. A part is what will be the sample space, B part is what is the probability of getting the head of ₹10 and the tail of ₹5। सो यहाँ पर ₹10 और ₹5 कॉइन को हमने टॉस किया है टुगेदर। तो सैम्पल स्पेस फॉर्म करना और सेकंड में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द हेड ऑफ ₹10 कॉइन एंड टेल ऑफ ₹5 कॉइन, यानी कि हेड यहाँ पर ₹10 कॉइन का आना चाहिए और टेल ₹5 कॉइन की। तो इस तरह से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ₹10 और ₹5 हमने कॉइन टॉस किया है तो सैम्पल स्पेस फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ₹10 and ₹5 coins are tossed together, therefore सैम्पल स्पेस में कितने केस बनेंगे। अब यहाँ पर 2 कॉइन टॉस किए हैं। अब फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कॉइन को टॉस करने पर हेड आया हो, या फिर दोनों ही कॉइन को टॉस करने पर टेल आया हो, या फिर फर्स्ट जो कॉइन है उस पर हेड आया हो सेकंड पर टेल, या फिर फर्स्ट जो है उस पर टेल आया और सेकंड पर हेड। तो टोटल सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स बनेंगे 4, HH, TT, HT, TH। नाउ बी पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पार्ट के लिए हम राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि बनते हैं 4। अब राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि बनता है यहाँ पर 1, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑफ ₹10 कॉइन, ऐसे ही टेल ऑफ ₹5 कॉइन यानी कि HT। और यहाँ पर चेक करते हैं फर्स्ट वाले पर हेड होना चाहिए और सेकंड कॉइन जो है ₹5 का है उस पर टेल होना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली 1 ही ऐसा पॉइंट है, तभी यहाँ पर हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 राइट किए हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर बना 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बना 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो बनेगी यहाँ पर 1/4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की और हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। सो टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।